बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ठीक, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। जो लास्ट पढ़ा था कि आपके पास क्या है कि आपके अगर पहले से टोपोलॉजी हो तो हम उससे नई टोपोलॉजीज कैसे बनाते हैं। तो हमने देखा था कि जो आपके पास सबस्पेस टोपोलॉजी होती है वो इनहेरिट होती है फ्रॉम द पेरेंट टोपोलॉजी। तो एक्स का कोई जो सबसेट होता है उसके ऊपर जो टोपोलॉजी हम बनाते हैं और जो इनहेरिट होती है फ्रॉम द पेरेंट टोपोलॉजी उसको हम कहते हैं सबस्पेस टोपोलॉजी। ठीक है, तो फिर इसी तरह एक और जो आपके पास है कि जिसमें अगर आपके पास एक्स की टोपोलॉजिकल स्पेस हो और ए जो है कोई भी सेट हो, वेदर इट इज अ सबसेट ऑफ एक्स और नॉट, वो एक्स का सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो उसके ऊपर भी हम क्या कर सकते हैं, हम टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं जो कि इंड्यूस्ड होगी, इट इज नॉट इनहेरिटेड। जो इनहेरिटेड की जब हम बात करते हैं तो वो हम सबसेट जो एक्स है जो टोपोलॉजिकल स्पेस है और उसके सबसेट के ऊपर जो हम टोपोलॉजी बनाते हैं वो इनहेरिटेड होती है, जो सब स्पेस टोपोलॉजी की हम बात करते हैं। इसी तरह जब हम सब ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप अगर आपके पास हो, सब ग्रुप की बात करते हो तो वो भी इनहेरिटेड आपके पास होता है, उसकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, इट इज नॉट इनहेरिटेड, ये आपके पास इंड्यूस्ड है। तो एक्स जो है वो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए कोई भी सेट है, तो हम ए के ऊपर टोपोलॉजी बना सकते हैं। कैसे कि हमें एक मैप चाहिए जो कि सब्जेक्टिव मैप हो। ठीक है, अगर मैप जो है वो सब्जेक्टिव मैप हो और हमें, क्योंकि हमने ए के ऊपर टोपोलॉजी बनानी है तो हमें ए के ओपन सेट्स चाहिए। एक हम कौन से सबसेट्स लें कि जो जिससे वो टोपोलॉजी, जो ऐसी कलेक्शन लें जिससे वो टोपोलॉजी बन जाए और वो इंड्यूस्ड हो इस एक्स के साथ। ठीक है, उसके लिए क्या है कि क्योंकि ये आपके पास सब्जेक्टिव मैप है, ऑन टू मैप है, तो ए के ऐसे सबसेट्स ओपन होंगे या टोपोलॉजी के अंदर होंगे कि जिनके जो प्रीइमेजेस हैं वो एक्स के सबसेट होंगे। जाहिर है एक्स के सबसेट, एक्स के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइंड है, तो वो क्या होने चाहिए, वो ओपन हो। तो क्या है, डिफाइंड अ सबसेट U of A to be open in A if and only if the preimage of U is open in X. Then the resultant collection of open set in A is called the quotient topology induced by P, and the function P is called quotient map, and the topological space A is called the quotient space. उसके लिए क्या है, जिस तरह मैं अभी एग्जांपल के साथ आपको क्लियर होगा, अगर हम कोई X ले लेते हैं, एक्स जो है वो आपके पास है जी ए बी सी और डी, हम अगर हम ले लेते हैं, इसके ऊपर हम एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। ये आपके पास एक तो एम्प्टी सेट है, फिर हम ले लेते हैं जी एक्स ले लेते हैं और हम ए बी ले लेते हैं और सी से बी सी ले लेते हैं। फिर आपको ए बी सी भी चाहिए और डी भी चाहिए। ठीक है, ए भी चाहिए और डी भी चाहिए। ठीक है, तो स्टिल इट इज ये टोपोलॉजी है। कोई और तो नहीं सबसेट रह गया, यूनियन इसके अंदर है, इंटरसेक्शन इसके अंदर है, तो ये हाँ ये टोपोलॉजी है, सारी चीजें हैं ना इसके अंदर, यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है। ठीक है, ये टोपोलॉजी है। तो अप्लाई क्यों नहीं कर रहे? यस मैम। हाँ यस मैम। यस मैम। ठीक है, फिर अब ए सबसेट लेते हैं कोई इसका, ए हम कोई भी सबसेट 1 2 3 फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 और 3। तो मैं एक मैप डिफाइन, ये एक मैप है। अब क्योंकि कहाँ से एक्स के ऊपर ये एरो का निशान नहीं है, इसलिए मैं ये डॉट डॉट जो लगा रही हूँ दैट मीन एरो, ये मैप की। तो मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, बेशुमार आप काफी फाइनाइट है, लेकिन फॉर एग्जांपल ए का जो इमेज है वो मैं ले लेती हूँ 1, और बी जो है वो आपके पास इसके ऊपर मैप हो रहा है 2 के ऊपर, ये 3 के ऊपर, और फिर जो आपके पास डी का इमेज है दैट वन इज, ये भी हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक जो आपके पास है एक सब्जेक्टिव मैप है, ऑन टू मैप है। अब
टोपोलॉजी कौन सी? ओपन सेट्स इन ए। अब ए के कौन से? सबसे पहले एम्प्टी सेट का प्रीइमेज क्या होगा? व्हाट इज द प्रीइमेज ऑफ एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट जो होता है, जो खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, उसका प्री इमेज क्या होगा? कौन से ऐसे एलिमेंट है जो एम्प्टी सेट पे मैप हो रहे हैं? कोई भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा। होगा, ठीक है। एम्प्टी सेट का प्री इमेज एम्प्टी सेट। तो क्योंकि एम्प्टी सेट का प्री इमेज एम्प्टी सेट है, और जो आपके पास क्या है, अगर हम इसको देखें, p रेज टू पावर माइनस इमेज ऑफ, ऐसे ही लिखते हैं ना जब हम p इनवर्स की बात करते हैं कि जिसका इमेज ऑफ एम्प्टी जो है वो क्या है? दैट वन इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या है? दैट एम्प्टी सेट यहाँ पे टोपोलॉजी के अंदर है, इसलिए ये ओपन है ए के अंदर, ठीक है। अगर हम देखें तो जो आपके पास प्री इमेज ऑफ का देखें, ए का प्री इमेज क्या होगा? व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ? कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए के ऊपर मैप हो रहे हैं? आएगा व्हाट इज वन मैम, वन होगा। वन प्री इमेज किसका सबसेट है? इनवर्स मैप है ना। प्री इमेज का मतलब क्या होता है? ए से एक्स। तो ए का प्री इमेज क्या है? व्हाट इज ए? ए इज 1 2 3। तो इसका प्री इमेज क्या है? ए बी सी। ए बी सी। क्या ए बी सी बस? नहीं, ए बी सी डी भी मैम। क्या बस? ठीक है, तो इसका प्री इमेज एक्स है। तो एक्स क्या ओपन है यहाँ पर टोपोलॉजी में? एक्स इज ओपन, जिसका मतलब ए में भी ओपन है। क्या है? ए ओपन है क्योंकि इसका प्री इमेज ओपन है। डेफिनेशन क्या है कि ओपन सेट्स इन ए, कौन से ओपन सेट्स आपके पास यहाँ पर ओपन होंगे? यू जो है, यू सबसेट ऑफ ए is open if and only if P inverse of U is open in X. This is the definition कि आपके पास ए के, आपके पास ए में कौन सी सेट ओपन होंगे? मीन टोपोलॉजी के अंदर होंगे, उनका प्री इमेज जो है वो ओपन हो। तो हमने देखा है एम्प्टी सेट का प्री इमेज एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट ओपन है एक्स के अंदर, इसलिए एम्प्टी सेट यहाँ पर आ गया। फिर ए जो है उसका जो प्री इमेज है, दैट वन इज एक्स विच इज ओपन इन एक्स, दैट्स मीन ए इज ओपन इन ए। अब हम देखते हैं ए को, वन को देखते हैं अब हम, ठीक है। वन जो इसके सबसेट वन है ना उसका, तो पी इनवर्स जो है, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ वन? वन का प्री इमेज क्या है? व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ वन? ए ए क्या ओपन है यहाँ पर? नो मैम। ए ओपन है, ए होगा। ए आया ना, तो इसलिए वन ओपन नहीं है, ठीक है। अब टू का इमेज क्या है? टू का इमेज ऑफ टू, टू का इमेज क्या है? व्हाट इज द इमेज ऑफ टू? प्री इमेज, सॉरी प्री इमेज, प्री इमेज, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ, सॉरी टू? बी है मैम। बी आ जाएगा। ई क्या ओपन है? यस टोपोलॉजी मैम, ओपन। यस ओपन है, इसलिए टू जो है वो यहाँ पर ओपन होगा क्योंकि इसका प्री इमेज जो है वो ओपन है, ठीक है। फिर थ्री का प्री इमेज क्या है? बी और डी। मैम सी और डी दोनों। सी और डी होगा, इसका जो प्री इमेज का सेट सी और है डी। और डी है। क्या सी और डी होगा? सी और डी होगा मैम। क्या ये ओपन है यहाँ पर? नो मैम। इट इज नॉट ओपन, तो इसका मतलब है थ्री जो, यहाँ पे बी लिखे, टू लिखना था।
इसका मतलब ये है कि 3 ना 1 ओपन है ना ही आपके पास 3 ओपन है, फिर आपके पास क्या है, नो इट इज नॉट ओपन, इसलिए No, 1 ma'am. 3 भी बनेगा। फिर 2 3 देखते हैं, 2 3 का प्रीमिस ना, 2 और 3 का प्रीमिस क्या है, BCD, ठीक है, BCD. BCD क्या BCD ओपन है, नो इट इज नॉट ओपन, तो इसका मतलब है बाकी जो सेट्स हैं वो हाँ। ओपन, इसलिए जो इस ये जो मैप है, इस मैप के लिहाज से आपके पास जो टोपोलॉजी बनती है, क्वेश्चन टोपोलॉजी, वो आपके पास कौन सी है, उसमें एम्प्टी सेट होगा, ए होगा, 2 होगा और 1 2 होगा, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम जो है मैप चेंज कर देते हैं, एक और जन के मैप अगर मैं ले लूं, इसी को अगर हम देखते हैं, इसको रेस कर दूं, बेटा रेस कर दूं इसको, ये आपने लिख लिया बस सारा, मैम मैम ये ये जो परी मैम ये जो आपने सेट लिखा है, ये सारे ओपन जो होंगे वो लिखना है यहाँ पे। ये प्री में चीज ओपन है। अब एक जी और मैम। एग्जांपल फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब पता क्या करते हैं, एक और मैप ले लेते हैं, मैप चेंज करते हैं। अभी ये वाली मैप, इसमें जो है यहाँ पर ये वाली टोपोलॉजी बनी है ना, अब मैप चेंज करते हैं, मैप आप चेंज करोगे आपकी टोपोलॉजी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक्स का तो फिक्स है ना, मैं लेती हूँ P ऑफ 1, P ऑफ जो A है 2 3 ले लेती हूँ, P ऑफ जो B वो 3 ले लेती हूँ, फिर मैं लेती हूँ P ऑफ C जो है वो आपके पास 2 ले लेती हूँ, और P ऑफ D है वो मैं आपके पास क्या ले लेती हूँ 1, ठीक है। तो अब इसके ओपन सेट्स कौन से होंगे, अब जो ओपन सेट है, ओपन सेटिंग ओपन सेट सेम है, तो एक तो एम्प्टी सेट और एक्स तो जरूर ए जरूर होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट के प्री इमेज एम्प्टी सेट ऑलवेज ओपन, ए का प्री इमेज एक्स इज ऑलवेज ओपन इन एक्स, तो इसका मिलिए एम्प्टी सेट और एक्स तो जरूर होंगे ना इसके अंदर, एम्प्टी सेट और ए आ गया, ठीक है, कोई ए क्या है ना एक्स। तो अब 1 का प्री इमेज क्या है, व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1, अब ए के सबसेट देखने हैं ना, हमने ए के ऊपर टोपोलॉजी बननी है ना, तो व्हाट इज द प्री इमेज ऑफ 1, डी। डी क्या डी ओपन है, नो नो मैम। तो 1 नहीं आएगा। 2 का प्री इमेज क्या है, सी, सी सी है, यस मैम। तो यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं ओपन नहीं है। नहीं है। तो फिर 3 का प्री इमेज क्या है, ए बी, वो ओपन है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अब 3 आ जाएगा, 3 इज ओपन इन ए, ठीक है। यस मैम। 1 2 का इमेज क्या है, 1 2 का प्री इमेज आता है सी डी, ये भी ओपन नहीं है। 1 3 का इमेज आता है ए बी डी, ये भी ओपन नहीं है। फिर आपके पास 2 3 के इमेज आता है ए बी सी, दैट वन इज ओपन, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 3 भी आ जाएगा। तो इसके लिए इसके ऊपर जो है आपका, जब आप मैप चेंज करते हो तो आपके ओपन सेट्स भी चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारे पास एक्स जो है टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसके ऊपर आपके पास ओपन सेट्स जो है वो डिफाइंड है। तो ए जो है वो कोई भी सेट है, वेदर इट इज अ सबसेट ऑफ एक्स और नॉट, देन द टोपोलॉजी ऑन इन ए कैन बी डिफाइंड एज a U which is a subset of A is open in A if and only the inverse image of U is open in X। तो ऐसे तमाम सबसेट्स एक एक जिनके जो प्री इमेजेस हैं वो आपके पास क्या है, वो ओपन है, तो फिर हम कहेंगे कि वो जो सेट है कि सबसेट है एक का जिसका प्री इमेज ओपन आ रहा है एक्स में, तो आपके पास क्या होगा, वो सेट जो होगा वो ओपन होगा ए में, ठीक है। क्लियर है सबको, अभी हम दोबारा डेफिनेशन को पढ़ते हैं। मैम तो ये मैप गिवन होगा कि इस तरह आपने मैप गिवन होगा, अगर गिवन नहीं है, मैप गिवन होगा तो आप बनाओगे ना, तो इसके लिए आपको भी मैं बताती हूँ, अभी दोबारा डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो फिर ये आपको ये क्लियर होगी दोबारा। ये देखें ना,
let X be a topological space, A be a set that is not necessarily a subset of X, and let P is a map from X to Y, X to A, which is a onto map. ठीक है, तो मैप डिफाइंड है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ए के ऊपर टोपोलॉजी डिफाइन कर सकते हैं। तो टोपोलॉजी डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ओपन सेट्स चाहिए ए के। तो ए के जो होंगे सबसेट, वो वाले सबसेट ओपन होंगे कि जिनके जो प्रीइमेजेस हैं जो कि एक्स के सबसेट हैं, तो वो एक्स में ओपन होंगे, क्योंकि एक्स के ऊपर तो टोपोलॉजी डिफाइंड है ना, उसके ओपन सेट्स हैं। तो अगर तो ए के ऐसे सबसेट्स जिनके जो प्रीइमेजेस हैं वो ओपन है एक्स के अंदर, तो वो क्या होंगे, वो ए में ओपन होंगे। तो ये जो जितने भी हम ये जो ओपन सेट्स ले रहे हैं जिनके प्रीइमेजेस ओपन है एक्स के अंदर, इनको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय पी। ठीक है, तो ये क्वोशिएंट टोपोलॉजी है और ये इंड्यूस्ड है, इट इज नॉट इनहेरिटेड, इट इज इंड्यूस्ड बाय पी। एंड द फंक्शन, ये जो पी फंक्शन है इसको हम क्वोशिएंट मैप कहते हैं, और जो ए जो जिसके ऊपर हमने टोपोलॉजी अभी डिफाइंड की है इसको हम कहते हैं क्वोशिएंट स्पेस। क्लियर है आप सबको डेफिनेशन? जी मैम। जी मैम। ठीक है, तो अब अभी हमने ना डिफाइंड की है, अभी उसको हमने वैसे एग्जांपल्स में देखा कि वो टोपोलॉजी इनफैक्ट टोपोलॉजी बनती है ए के ऊपर, लेकिन ये है कि जिस तरह हमने सबस्पेस को प्रूव किया था ना कि जब ए के जो भी हम सबसेट्स लेते ए ओ एक्स के जो भी हम सबसेट लेते हैं उसके ऊपर हम सबस्पेस टोपोलॉजी बना सकते हैं। कैसे, जितने भी ओपन सेट हैं एक्स के उसकी इंटरसेक्शन हम वाई के साथ लेते हैं, तो वो जो कलेक्शन है वो आपके पास सबस्पेस टोपोलॉजी बनती है। फिर हमने इसको प्रूव भी किया था कि इट इज इनफैक्ट टोपोलॉजी ऑन वाई। इसी तरह ये जो क्वेश्चन आपके पास टोपोलॉजी है इसको भी हम प्रूव करते हैं कि ये आपके पास क्या है, कि ये भी टोपोलॉजी है। वो तमाम जो कंडीशन है कि एम्प्टी सेट और ए उसके अंदर होता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, एंड देन आर्बिट्रेरी यूनियन वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई होती है। तो उसके लिए क्या है कि थ्योरम है कि लेट पी जो है वो आपके पास क्वेश्चन मैप है, तो आपको पता चल गया कि एक्स जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस है और पी जो है वो सर्जेक्टिव मैप है। तो क्या है कि द क्वेश्चन टोपोलॉजी ऑन ए इंड्यूस्ड बाय पी इज अ टोपोलॉजी ऑन ए। तो ये ए के ऊपर जो आपने कलेक्शन ली है तमाम ए के ऐसे सबसेट जिनके प्री इमेजेस जो है वो एक्स में ओपन है, ये जो कलेक्शन है ये आपके पास क्या है, ये ए के ऊपर टोपोलॉजी। इसको भी प्रूफ किया, इसको पढ़ें तो फिर हम डिस्कस करते हैं। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती, सिंपल सा है, इसमें एक्स की जो है ना एक्स की टोपोलॉजी उसको यूज किया हुआ है। तो ये 5 मिनट है, आप इसको पढ़ें, फिर हम इसको अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो फिर मैं
हाँ जी, पढ़ लिया। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? सिंपल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ ना आई हो। मैम हाँ जी, पढ़- यूनियन और इंटरसेक्शन जो है, मतलब हमने उसको इनवर्स से बाहर लिख सकते हैं ऐसे? हाँ, लिख सकते हैं मैपिंग के साथ। आपको फंक्शन को तो हमेशा हम कर सकते हैं, यूनियन को, इंटरसेक्शन को इंटरचेंज। ये फंक्शन है ना आपके पास, तो पी इनवर्स ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो आपके पास वो उसके बराबर होता है, इसको हमेशा इंटरचेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब एक और एग्जांपल करते हैं, फिर इसको आगे देखते हैं। अब ये देखें, एग्जांपल है कि आर द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एंड डिफाइन, कि आर के ऊपर आपने जो टोपोलॉजी है वो स्टैंडर्ड है। मीन के जो ओपन सेट्स हैं वो एम्प्टी सेट है, आर है, ओपन इंटरवल्स हैं एंड देयर यूनियंस। तो हमने जो सब्जेक्टिव मैप है वो डिफाइन की है आर से ए बी सी पर, कि ए का जो इमेज है वो एक्स लेस देन 0, बी का इमेज जो है सॉरी तमाम जो एक्स लेस देन 0 है उनका इमेज ए है, और 0 का इमेज बी है, और तमाम जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनका जो इमेज है वो आपके पास सी है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो अगर ये सेट ए है तो आपके पास क्या है, कौन सी जो टोपोलॉजीज, कौन से जो सबसेट हैं एबीसी के वो आपके पास ओपन है। एक तो एम्प्टी सेट और एबीसी तो जरूर होगा। ए का प्रीइमेज क्या है? व्हाट इज द प्रीइमेज ऑफ ए? व्हाट इज द प्रीइमेज ऑफ ए? नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। से ओपन, इंफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, 0 तक। 0 से ओपन। ये आपके पास क्या ओपन है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में? यस मैम। Yes, this is open. It can be written as the union of, ठीक है, ओपन इंटरवल्स की यूनियन में हम लिख सकते हैं माइनस एम से क्या है 0, वेयर एम इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, हम ऐसे इसको, ये तमाम जो यूनियन है, ये माइनस इन्फिनिटी से जो 0 है, दैट वन इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, तो दैट वन इज ओपन। तो इसका मतलब है ए जो है ए ओपन है। ठीक है, बी का प्रीइमेज क्या है? 0। 0। तो फिर आपके पास जो 0 है, क्या सिंगलटन 0 स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ओपन है? नहीं होगा मैम। है जो 0 सिंगलटन है नहीं होगा मैम। नहीं होगा मैम। नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन इंटरवल नहीं है, ना ही ओपन इंटरवल की यूनियन, तो बी ओपन नहीं है। सी का प्रीइमेज क्या है? व्हाट इज द प्रीइमेज ऑफ सी? 0 से जीरो तो इन्फिनिटी पॉजिटिव तक। इन्फिनिटी। हाँ, वेरी गुड। 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी ओपन है, ओपन दोनों साइडों से ना, तो इसका मतलब ये, और वो भी ओपन है, तो इसका मतलब सी जो है वो आपके पास क्या होगा, वो भी ओपन होगा क्वोशंट टोपोलॉजी में। फिर ए बी का प्रीइमेज क्या है, ए और बी का? और बी का मैम 0 से क्लोज हो जाएगा ना? 0 से क्लोज्ड और आगे प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। ठीक है, तो क्या तो ये भी ओपन नहीं होगा। नहीं। ये ओपन नहीं होगा, तो इसका मतलब है ए भी ओपन नहीं है। फिर एसी का प्रीमिज क्या है, ए और सी का? ये भी मैम वो ए सी Infinity से 0 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी होगा। तो ये प्लस यूनियन ओपन होगा माइनस जी इन्फिनिटी और 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। होगा, तो एसी ओपन है, मैम। ये ओपन होगा। ये भी ओपन है। तो बीसी का प्रीमिज क्या है? से क्लोज होगा और इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ओपन है स्टैंडर्ड टोपोलॉजी में ये इंटरवल जो है, इट इज नॉट ओपन। इसलिए जो आपके पास बीसी है ये भी ओपन नहीं है, तो एबीसी, तो इसलिए ये मैं बताया हुआ कि ये वाले जो है ये आपके पास ओपन सेट है। ठीक है, अब ये
जो एग्जाम्पल है ना, अभी ये जो एग्जाम्पल है आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी है ना, तो आपने इसी एग्जाम्पल को देखना है आर विद लोअर लिमिट टोपोलॉजी। फिर आर विद अपर लिमिट अपर टोपोलॉजी। लिमिट, फिर आर विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी। फिर आर विद ट्रिवियल टोपोलॉजी और फिर आर विद फाइनाइट कंप्लीमेंट टोपोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आप सबको इसी एग्जाम्पल को ना आपने मैप यही रखनी है, टोपोलॉजी चेंज कर देनी। फॉर एग्जांपल मैं लोअर लिमिट में आपको बताती हूँ कि कौन से ओपन सेट्स होंगे। तो एक तो एम्प्टी सेट और वो ए तो जरूरी होगा ना, अगर ये ए सेट है ना ABC, तो फिर उसके अलावा कौन से होंगे वो मैं आपको भी बताती हूँ। एक तो एम्प्टी सेट ये ए है। फिर जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी लोअर लिमिट में कंटेन होती है ना, इसलिए ओपन इंटरवल इसके अंदर ओपन होते हैं, तो ए और सी भी होंगे और आपके पास फिर AC भी होगा, ये भी ओपन होंगे, लोअर लिमिट में भी ओपन होंगे। और क्योंकि लोअर साइड से क्लोज्ड है फिर आपके पास आ जाएगा जी B और C, EC भी आ जाएगा। ठीक है, यस मैम, B और C भी आ जाएगा। पास ओपन होगा। क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो इसी तरह आपने अपर लिमिट में भी देखना है। फिर अभी मुझे बताएं कि अगर R के ऊपर डिस्क्रीट टोपोलॉजी है तो A के ऊपर कौन सी टोपोलॉजी होगी, कौन से सेट जो है वो ओपन होगी। R विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी जब होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हर जो सेट है वो आपके पास R का वो ओपन है। तो A का जो प्रीइमेज B, फिर आपने मुझे बताएं कि R विद डिस्क्रीट टोपोलॉजी, तो व्हाट इज द क्वोशिएंट टोपोलॉजी, क्या होगी आपकी। वो भी डिस्क्रीट होगी, वो इसलिए कि जब भी हम जो भी हम सबसेट लेंगे, जब उसका हम प्री इमेज लेते हैं तो वो कोई ना कोई सेट आएगा ना, सबसेट आएगा R का, लेकिन R का तो हर सबसेट ओपन है, तो इसलिए इसका जो हर सबसेट होगा वो भी ओपन होगा। ठीक है, तो A के ऊपर क्या होगी, वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। तो अगर R ट्रिवियल टोपोलॉजी है तो फिर कौन सी होगी, मैम ट्रिवियल बनेगी। फिर भी A के ऊपर ट्रिवियल बनेगी। वेरी गुड। ठीक है, तो आप लोगों ने एक अपर लिमिट रहेगी और एक फाइनाइट कंप्लीमेंट जो टोपोलॉजी है ना, तो इसको आप लोगों ने करना भी। मैं एक और एग्जांपल है उसको देखती हूँ, फिर आप लोगों को वो भी बताती हूँ, एक्सरसाइज है वो। इसको रेज कर दो। यस मैम। मैम पिछले लेक्चर में हाउस टॉप पढ़ा था हमने। हाँ जी, उसकी एक्सरसाइज दी थी, वो कर ली है आप लोगों ने, जो मैंने कहा था इसको प्रूव करें। मैम वो इनकी थी कुछ, तो कुछ थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। हाँ, चलो आज तो टाइम कम रह गया, फिर कल आप मुझे ना लेक्चर शुरू होने से पहले इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी मैम। ये देखिए R हैज द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, R के ऊपर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, और ये R से हमने मैम उसमें ABCD कल डिस्कस करेंगे, आज ये पढ़ लो, कल डिस्कस करेंगे। तो R से आपके पास ABCD, ये आपके पास एक सेट है, तो R के ऊपर हमने ये मैप डिफाइन किया है। जो अगर x ग्रेटर देन 2 है तो उसका इमेज A है, x2 जो है वो B पे मैप हो रहा है, और x जो है वो 0 से 2 के दरमियान में, 0 इंक्लूड है। अगर एलिमेंट इसके दरमियान में है तो वो C है, अगर x -1 से 0 के दरमियान है तो उसका इमेज B है, और x जो है अगर वो लेस देन इक्वल टू -1 है तो देन इट्स इमेज इज D। तो आपने क्या करना है, टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी आपने देखना है कि सारे के सारे इसके ओपन सेट्स, फॉर एग्जांपल A जो है यहाँ पर ओपन, ये जो है वो, फिर आप देखें कोई और भी कोई ओपन है कि नहीं। ठीक है, D भी ओपन है क्योंकि ये भी ओपन इंटरवल है ना, इसका प्रीइमेज D का जो प्रीइमेज है दैट इज 1 इज ओपन इंटरवल -1 से 0। फिर आपने देखना है कि क्या आपके पास वो
कौन से ओपन सेट्स हैं। फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये कहा हुआ है कि अगर आर के ऊपर लोअर लिमिट टोपोलॉजी हो तो फिर उसके ओपन सेट कौन से होंगे। तो सेम ये वाला जो क्वेश्चन है ना, यही वाला जिस तरह पीछे वाले में था ना, आर विथ ट्रिवियल टोपोलॉजी और डिस्क्रीट टोपोलॉजी, फिर आर क्योंकि उसका तो आपको पता चल गया है ट्रिवियल का और डिस्क्रीट का। तो इसी क्वेश्चन को एक तो स्टैंडर्ड में देखना है आपने, फिर आपने लोअर लिमिट में देखना है, फिर आपने अपर लिमिट में देखना है, और फिर आपने फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी जो है उसमें देखना है। ठीक है, अभी आप करें ये क्वेश्चन, 2 मिनट रह गए हैं। तो इसमें जो इसके जो ओपन सेट्स है ना वो अभी आप लिखें इसके विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी कि कौन कौन से ओपन, जैसा मैंने अभी बताया कि ए है और डी है और ए डी है, क्या इसके अलावा और भी हैं? डी से है, ये देखें डी से जो ई है इसका जो प्री इमेज है माइनस इन्फिनिटी से 0 से माइनस इन्फिनिटी है। ये डी से ई जो है ना आपके पास, इसका जो प्री इमेज आ रहा है वो आपके पास माइनस इन्फिनिटी से 0 आ रहा है। तो डी से ई भी ओपन है आपका, आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। तो बाकी एलिमेंट भी जो है वो आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, सी से डी भी ओपन ही होगा ना? सी से डी 2 0, हाँ सी से डी भी होगा, तो फिर -1 से 2 हो जाएगा ना आपके पास, तो सी से डी भी आपके पास। ठीक है, तो बस इसी तरह आपने और भी देखने के कौन से हैं। फिर इसको आप लोअर लिमिट में वो ज्यादा हो जाएंगे, एक तो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी वाले भी होंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने जो सेकंड चैप्टर जो सेकंड सेक्शन था उसमें किया था कि आर विद स्टैंडर्ड टोपोलॉजी जो होती है दैट इज कोर्सर टोपोलॉजी एंड लोअर लिमिट। ठीक है, दोनों होती है जी मैम। आर विद लोअर लिमिट एंड आर विद अपर लिमिट। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड टोपोलॉजी के ओपन सेट्स हैं वो लोअर लिमिट के भी ओपन होंगे यहाँ पर ना। ठीक है, तो एक तो वो आ जाएंगे सारे, फिर उसके अलावा आपने देखने हैं। ठीक है, अभी इसको लिखें तो इंशाल्लाह कल आप लोगों की क्लास होगी, फिर इसमें एक तो जो मैंने इसी को डिस्कस कर लेंगे, और क्योंकि वो एग्जाम्पल है एक और। जी मैम, और पिछला हाउस टॉप थोड़ा सा रिपीट। जो एग्जाम्पल है ना एक आपकी डिजिटल, ये एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे कि इसके ऊपर जो टोपोलॉजी बनती है ना वो आपके पास कौन सी होती है, वो डिजिटल लाइन होती है। एक्सक्यूज मी मैम, वो ना असाइनमेंट का पूछना था, वो आपने शायद फर्स्ट लेक्चर में बताया था तो वो काफी बच्चे नहीं ले सके थे। और दूसरी बात ये पूछनी थी कि आप कह रहे थे कि मैं असाइनमेंट के बारे में गाइड करूंगी, और आपने कहा था कि ग्रुप्स बना लें, तो वो जो असाइनमेंट आपने असाइन की है वो सबने इंडिविजुअली करनी है या ग्रुप्स बना के करनी है? ग्रुप्स बना के करना। हेलो मैम, आवाज नहीं आ रही। अभी ना आपकी क्लास खत्म जैसे व्हाट्सएप पे बात कर लेना अभी। ठीक है, क्लास